हेलो गाइस, केमिस्ट्री फंडा पे आपका स्वागत है। मैं निशा और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी कि वह किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है, यानी कि किस दिशा में स्पिन कर रहा है, को व्यक्त करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये निम्न 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, द्विअंशी क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। और थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक, से चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। आइए पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोश का ज्ञान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। यह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर और नाभिक से दूरी व परमाणु के आकार को भी दर्शाती है। ठीक है, नाभिक से दूरी यानी कि जितने उसमें शैल बढ़ते जाएंगे उससे नाभिक के कितनी दूरी है ये पता चल जाएगा, और परमाणु का साइज भी इसी के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट है इसके मान कोश की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि हमें जब कोश की संख्या यानी कि शैल के नंबर पता होंगे, ठीक है, तभी हम इस क्वांटम नंबर को निकाल सकते हैं। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को निकालने के लिए हमें कोश की संख्या चाहिए। ठीक है, तो इसके मान निकालने के लिए हमें कोश की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके मान 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये हो सकते हैं। ठीक, जैसे ये कोई परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में चक्कर काटते हैं। इन्हीं चक्रों को क्या कहते हैं? हम कोश कहते हैं या फिर शैल कहते हैं। ठीक, जो नाभिक के पास होता है वो फर्स्ट शैल होता है, जो दूर होता है उसको सबसे लास्ट वाले शैल को आउटर मोस्ट शैल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कई शैल में चक्कर काटते हैं, जैसे पहली शैल को 1, दूसरी शैल को 2, तीसरी शैल को 3, चौथी शैल को 4 कहते हैं। ठीक है, यही इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। n पहली कोश में इलेक्ट्रॉन है तो उसे n = 1 हो जाएगा, दूसरी कोश में तो n = 2 हो जाएगा, तीसरी कोश में तो n = 3 हो जाएगा और चौथी कोश में तो n = 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली सेल को K, दूसरी सेल को L, तीसरी सेल को M और चौथी सेल को N से भी प्रदर्शित यानी कि डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे लिख सकते हैं पहली सेल के n = क्या हो जाएगा 1, दूसरी सेल के लिए n = क्या हो जाएगा 2, तीसरी सेल के लिए n = 3 और चौथी सेल के लिए n = 4। ठीक, नेक्स्ट है द्विअंशी क्वांटम संख्या, जिसे क्या कहते हैं? हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके द्वारा उपकोश यानी कि सब शैल SPDF का ज्ञान होता है। ठीक, क्योंकि कोश क्या होते हैं? उपकोश में बटे होते हैं। कोश कैसे होते हैं? उपकोश में बटे हुए होते हैं। कौन कौन से? S, P, D और F। तो क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें उपकोश का ज्ञान होता है। इसके मान किस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें चाहिए कि हमें n पता होना चाहिए। n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जब हमें पता होगी तभी हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति का भी ज्ञान होता है, क्योंकि इससे हमें उपकोश का ज्ञान होता है। और उपकोश कैसे होते हैं? SPDF। ठीक है, इनकी अलग अलग शेप होती है। S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल इनके फुल नेम है। और इनकी आकृति कैसी होती है? जो S ऑर्बिटल होता है या S सबशेल होता है उसकी आकृति कैसी होती है? स्फेरिकल। ठीक है,
और क्या कहते हैं, पी ऑर्बिटल की कैसी होती है, डम्बल, डी की कैसी होती है, डबल डम्बल, और एफ की कैसी होती है, जटिल, यानी कि डबल डम्बल से भी जटिल। ठीक, तो देखिए हम इसके लिए निकाल, जैसे n इक्वल टू 4 है, यहाँ पे देखते हैं n इक्वल टू 4 है। अब इसमें हम n l के मान निकालते हैं। जैसे n इक्वल टू 4 के लिए तो क्या सूत्र लगाएंगे, इसके मान किस पे निकाले थे, l इक्वल टू, फॉर्मूला है इसके मान निकालने के लिए, फॉर्मूला है l इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, l इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हम निकालते हैं इसका, n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 0 से n माइनस 1। ठीक, तो 0 से n माइनस 1, n कितना दे रखा है 4, 1 लगा देंगे तो कितना हो जाए 0 से 3, 0 से 3 क्या दे, 0 1 2 और 3। ठीक, l इक्वल टू 0 1 2 3। l 0 किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए होता है, 1 किसके लिए होता है, p ऑर्बिटल के लिए होता है, और 2 किसके लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए, और f के लिए क्या होता है, यानी कि 3 किसके लिए होता है, f ऑर्बिटल के लिए। यानी कि जब l इक्वल टू 0 दिया होगा तो वो s ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन, जब l इक्वल टू 1 दिया होगा तो वो p में होगा, जब l इक्वल टू 2 दिया हो तो वो d में होगा, और जब l इक्वल टू 3 दिया तो वो f ऑर्बिटल में होगा। ठीक, समझ में आ गया इतनी बात। इस चीज़ को बॉक्स में भर लेते हैं। ठीक, इसको हम बॉक्स में बंद कर लें, इसको नोट रखना है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे क्या कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा कक्षकों का ज्ञान होता है, अर्थात उपकोष में इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, कोष उपकोष में बटे होते हैं और उपकोष में किस में बटे होते हैं, कक्षकों में बटे होते हैं। तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से किसका ज्ञान होता है, कक्षकों का ज्ञान होता है कि इलेक्ट्रॉन उपकोष के किस कक्षक में है। ठीक है, इसके मान L पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किस पर डिपेंड करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या पे डिपेंड करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या पे, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। इसके कुल मान के लिए 2l + 1 फार्मूला होता है, और इसके सभी मान निकालने के लिए -l से 0 सहित +l तक ये फार्मूला होता है। जैसे l इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसके मान निकालने के, इसके कुल मान यानी कि टोटल वैल्यू, इसको लिख सकते हैं टोटल वैल्यू कितनी निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला m इक्वल टू 2l + 1, 2 इंटू l कितना है 3 दे रखा है, 3 के लिए निकालें, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 3 के लिए हम m कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर की वैल्यू के लिए ये फार्मूला दे रखा है 2l + 1। ठीक है, तो l की वैल्यू में आप पुटअप कर देंगे 2 इंटू 3 + 1, यानी कि 2 3 जा 6 + 1 यानी कि 7, यानी कि टोटल वैल्यू इसकी कितनी होंगी 7 होंगी। अब इसके हम सभी मान निकाल लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू, टोटल वैल्यू में पता है कि इतनी है। अब इसकी सभी कौन कौन सी वैल्यू है वो हम इसकी इस फॉर्मूले से निकाल, -l से 0 सहित +l तक, यानी कि -l क्या है, l की वैल्यू कितनी दे रखी 3 दे रखी, तो -3 से 0 सहित +3 तक। ठीक है, -l से 0 सहित +3 तक तो निकाल देते हैं हम, -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2 और +3। ठीक है, ये कितनी होंगी 7 वैल्यूज आएंगी, टोटल वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यू हो गई। कौन कौन सी वैल्यू होंगी m की, वो ये आ गई। ठीक, ये किसके लिए है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक, नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति का पता चलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में स्पिन कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, इसके मान चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि स्मॉल m पर निर्भर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन करता है तब इसकी वैल्यू +1/2 होती है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गति करता है तो इसकी वैल्यू -1/2 होती है।
जैसे कि ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम का न्यूक्लियस है। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन करता है तब इसकी वैल्यू यानी कि स्मॉल एस स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, +1/2। यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी होती है, +1/2। और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है तब इसकी वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। -1/2 या +1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता, इसी फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम इनको चारों क्वांटम संख्याओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इससे हमें कोश का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। ये किस पर निर्भर करती है, ये कोश की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि हमें जब हमें शेल नंबर पता होगा तब हम स्मॉल एन को यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसको 1 2 3 से लिखते हैं या फिर KLMN से लिखते हैं, KLMN से लिखते हैं। नेक्स्ट है दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इससे हमें उपकोश का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में होते हैं। कोश क्या होते हैं, कोश उपकोश में बटे हुए होते हैं। तो हमें दिगंशी क्वांटम संख्या से हमें क्या पता चलता है, उपकोश का ज्ञान होता है। और ये किस पर निर्भर करती है, ये स्मॉल एन यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, 0 से n-1 तक। यानी कि हमें दिगंशी क्वांटम संख्या निकालने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या पता होगी तभी हम इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 0 से n-1 तक। ठीक, नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स का ज्ञान होता है। और किस पर निर्भर करती है, ये हमेशा स्मॉल l पर निर्भर करती है, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। जब हमें दिगंशी क्वांटम संख्या पता होगी तभी हम इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, -L2 + L यानी कि -L से +L तक। ठीक, और इसके सभी मान यानी कि कुल मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2L + 1। इसके दो फॉर्मूले हैं। जब हम टोटल वैल्यूज निकालेंगे m की तब 2L + 1 फार्मूला लगाएंगे। और जब हमें इसकी सारी वैल्यूज अलग अलग पता करनी होंगी तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे -L2 + L तक। ठीक, नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एल से एस से प्रदर्शित करते हैं। और इससे इलेक्ट्रॉन की गति का पता चलता है। ये किस पर निर्भर करती है, ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। और इसको किस टाइप से, इसकी क्या वैल्यू होती है, यानी कि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो इसकी वैल्यू +1/2 होती है। और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होता है तब इसकी वैल्यू -1/2 होती है। इस टाइप से इसको निकालते हैं। अगर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैंने हुंड के रूल के अकॉर्डिंग बताया है कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में। तो जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसकी वैल्यू होती है +1/2। जब एंटी क्लॉकवाइज भरा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/2, यानी कि उसके चक्रण संख्या का मान क्या होगा, -1/2। ठीक, सभी जो क्वांटम संख्या, ये चारों क्वांटम संख्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नीचे वाली क्वांटम संख्या अपने से ऊपर वाली क्वांटम संख्या पर डिपेंड है। इसकी ट्रिक क्या है, शॉर्ट में ट्रिक इसकी जान सकते हैं, नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक है, इसका एक सीरियल यानी कि क्रम से याद करने का फॉर्मूला यही है कि कैसे याद कर लो, नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक, क्या है ट्रिक इसकी, ट्रिक है इसकी नन्हे लाल मेरे साथ, यानी कि N L M और S चारों क्वांटम संख्या हैं और प्रत्येक क्वांटम संख्या अपने से ऊपर वाली क्वांटम संख्या पर डिपेंड है। ठीक, समझ में आ गई ये चीज़। देखो कैसे मुख्य क्वांटम संख्या कोश की संख्या पर डिपेंड है, दिगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या पर डिपेंड है, और चक्रण क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या पर डिपेंड है। यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है दोनों सभी क्वांटम संख्याएं। ठीक, इस टाइप से आगे देखते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से इलेक्ट्रॉन
क्वांटम संख्या निकालना आ जाएगी। जैसे नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं लिखो। ठीक, नाइट्रोजन का क्या होता है, इसका सिंबल होता है N और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। ठीक है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे कैसे 1s2 2s2 2p3। ठीक, तो इसका ये है एक p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, px py और pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से भर देंगे। ठीक, अब हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब हमें इस वाले के लिए निकालना है। ठीक, अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो इसके लिए n का मान क्या होगा, n का मान ये p के आगे जो ये नंबर लिखा होता है ये हमारा शेल नंबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, शेल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम 2। नेक्स्ट एक p यानी कि नेक्स्ट क्या आती है, l आता है। ठीक है, नन्हे लाल मेरे साथ यानी कि n = 2 के। अब l निकालेंगे। l के लिए क्या होता है, क्योंकि देखो हमने बताया था l = होता है s p d और f। अगर s p d f दे रखा है तो l का मान 0 होता है s के लिए, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, p दे रखा है। ठीक है, p दे रखा है, इसमें p ऑर्बिटल है तो इसके लिए s p ऑर्बिटल, तो इसके लिए l का मान कितना है 1 हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं l = 1। m कैसे निकालेंगे, m का फॉर्मूला होता है -l 2 + l। ठीक, 0 सहित। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो -1 0 और +1। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमें किसके ये तो उसकी सभी वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इसकी थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालनी। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा, तो इसको ऐसे लिख देंगे -1 0 +1। ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। ठीक है, हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है टोटल वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, n = कितना आ जाएगा 2, l = कितना हो जाएगा 1, m = कितना हो जाएगा, देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए क्या हो जाएगी +1 और s = क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है ये, तो इसका स्पिन, तो इसमें s की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2। ये इसकी चारों क्वांटम संख्या होंगी कैसे, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, चारों क्वांटम संख्या ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। ठीक है, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका भी बना लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p4। ठीक, हमें अंदर के ऑर्बिटल से मतलब नहीं होता, हमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसी से मतलब होता है। हम उसी से क्या निकालेंगे, सारी चारों क्वांटम संख्याएं याद कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें इस वाले से मतलब है। ठीक, बाहरी शेल से। ठीक, तो देखो इसमें कैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे भरेंगे, हुंडे के नियम के अनुसार भरेंगे। पहला ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम इसके लिए निकालेंगे मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n का मान यहाँ पे कितना है, देखो ये लिखा हुआ है, ये जो आगे लिखा होता है ऑर्बिटल के आगे जो नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जो आगे नंबर लिखा वही हमारा शेल नंबर है कि कोश की संख्या होता है। अब वही हमारी मुख्य क्वांटम संख्या भी होती है, तो इसको लिख देंगे 2। नेक्स्ट क्या है l। ठीक है, क्या याद करेंगे, नन्हे लाल मेरे साथ, नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक, तो l निकालेंगे। l कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा है, p दे रखा है, तो हमने बताया था कि l = SPDF। तो l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ठीक, तो l = क्या हो जाएगा, p है यहाँ पे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट है m कैसे निकालेंगे, हम टोटल वैल्यू दिखाई थी,
क्या था, m इक्वल टू क्या होता, -L2 0 सहित प्लस L, -L2 0 सहित प्लस L, यानी कि -1 0 + 1। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे इस टाइप से ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए देखो हमें कौन सा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए m का मान कितना हो जाएगा, -1। m का मान क्या हो जाएगा, -1। s के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इसलिए s का मान क्या हो जाएगा, यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, -1/2। ये हमारी चारों क्वांटम संख्या हो गई ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आई, नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक, कभी कभी हमें इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस टाइप से दे दिया जाता है कि 3d3, ठीक है, इस टाइप से दे दिया जाता है 3d3 में दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए या लिखिए। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, सिंपली है, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसमें हम क्या निकालनी, चारों क्वांटम संख्या निकालनी। कैसे, चारों क्वांटम संख्या में याद है, नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक, सही, इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक, हमने बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाते जो आगे जो लिखा होता है नंबर, वो हमारा शेल नंबर होता है। और मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, कोश की संख्या होती है। ठीक, और ये हमारा क्या है, कोश की संख्या लिखनी। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। इसके लिए L इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो दे रखा है डी ऑर्बिटल दे रखा है, हमने बता रखा है कि sp_d_f जब दे रखा हो तो L का मान क्या होता है, 0 1 2 3, यानी कि s ऑर्बिटल के लिए L का मान, यानी कि द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें d दे रखा है, इसका मतलब इसके लिए L का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक, नेक्स्ट है m, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया कि -L2, यहाँ पे देखते हैं, -L2 0 सहित +L। ठीक, ये फॉर्मूला है m को निकालने के लिए, ये m को निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इसमें निकाल लेते हैं, L का मान कितना है, 2, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी क्वांटम संख्या निकालेंगे वो अपने से ऊपर वाले क्वांटम संख्या पे डिपेंड होती है, यानी कि हमें ऊपर वाली क्वांटम संख्या पता होनी चाहिए, तभी हम वो वाली क्वांटम संख्या याद कर सकते हैं। जैसे कि ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, L पे। जब हमें L मिल जाएगा, ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2 0 सहित +2। अब इसको निकाल लेते हैं, -2 -1 0 +1 +2, यानी कि चारों के, अभी हम डी ऑर्बिटल्स में, डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसे बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन में, 3 ही इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, 1 2 और 3, ये 2 खाली हैं, वैकेंट हैं। ठीक है, तो हमें m का मान निकालना, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्या निकालनी। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के m का मान कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ लिख देंगे -1, ये है हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए m का मान कितना हो जाएगा, -1। s के लिए क्या निकालेंगे, देखो कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, +1/2। ठीक है, तो हमारी ये चारों क्वांटम संख्या होगा किसके, 3d3 में दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। 4p5 में 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। ठीक है, 4p5, इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी, नन्हे लाल मेरे साथ। ठीक, अलग से मैं कोई क्वांटम संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, नन्हे लाल मेरे साथ ट्रिक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा और बहुत आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको क्वांटम संख्या निकालने में। ठीक,
ये देखिए मुख्य क्वांटम संख्या है, कैसे निकालेंगे, आगे ये 4 लगा हुआ है यानी कि सेल नंबर दिया हुआ है, बस यही क्या है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक, नेक्स्ट है एल। एल के लिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पी दे रखा है। ठीक है, पी के लिए क्या मान होता है इसका ना 1 मान होता है। मैंने आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ पे एस पी डी और एफ के लिए एल इक्वल टू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ठीक, तो पी आप यहाँ पे पी आया है तो पी के लिए एल का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। एम को निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला वही है -L2, एम इक्वल टू क्या होता है -L2 प्लस एल। ऐसे भी लिख सकती है आप -L2 0 से प्लस एल। इस टाइप से भी लिखने में भी 0 इंक्लूड है, और हिंदी में लिखने पर भी 0 सहित लिख दो तो भी इसमें 0 इंक्लूड है। ठीक, तो -L क्या है 1 2 प्लस एल, यानी कि -L 0 -1 0 प्लस 1। ठीक है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो ये -1 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 भरे हुए हैं। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। देखिए हम इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। ठीक, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी। तो इसके लिए n का मान तो 4 हो गया, l का मान क्योंकि p दे रखा है इसलिए l का मान 1 है। m के लिए क्या होगा, ये 5वां m के लिए इसका मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वाला है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या है 0। ठीक, और इसके क्या लिख देंगे -1/2। ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा -1/2, क्योंकि कैसा है ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक, तो ये मेरी चारों क्वांटम संख्या हो गई 4p5 में 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँगी, और आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।